ओम नमः शिवाय दर्शकों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अक्टूबर मास की राशिफल मिथुन राशि लेकर के आपके सम्मुख आए हैं और बताएंगे कि मिथुन राशि वालों का जीवन कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी और विद्या की स्थिति कैसी रहेगी, कारोबार में कोई बढ़ोतरी होगी और कारोबार आपका किस प्रकार से रहेगा। अगर कहा जाए तो इस महीने में मिथुन राशि वालों के लिए मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे, परंतु कार्य क्षेत्र पर सबसे पहले हम नजर डालेंगे कि क्या कहते हैं आपके ग्रह और गोचर। कामकाज कैरियर की दृष्टि से अक्टूबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में विराजमान है और दसम भाव पर अपनी तीसरी दृष्टि दे रहे हैं। इसके कारण बहुत अधिक मेहनत के बावजूद अपेक्षित सफलता में बाधाएं आ सकती हैं। आपको हिम्मत नहीं हारनी है। शनि परिश्रम कराते हैं, उन्हें ईमानदारी के साथ काम करने वाले जातक पसंद होते हैं। शनि महाराज को अपने काम के प्रति ईमानदारी बनाए रखें, शनि का भरपूर साथ मिलेगा। काम करते रहें, सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी। शनि के कारण जो बाधाएं हैं आलस्य, उसे दूर करने में मंगल और सूर्य की दसम भाव पर दृष्टि आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आपकी कार्य कुशलता बढ़ेगी। अपने पुरुषार्थ में आप काम में सफल होंगे। व्यापार करने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा है। धन निवेश करने का भी यह समय अच्छा है, उसका आपको लाभ मिलेगा। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उसमें उनका भी परिणाम अनुकूल होगा। पद उन्नति हो सकती है, साथ ही आपका मनचाही जगह पे इस महीने में ट्रांसफर भी हो सकता है। दर्शकों, बात करते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक दृष्टिकोण से बात की जाए तो अक्टूबर का महीना आपके लिए कुल मिलाकर के आनंददायी रहने वाला कहा जा सकता है। आय की दृष्टि से महीने की शुरुआत उत्तम रहेगी और धन आगमन भी होता रहेगा। आय के भाव एकादश पर मंगल और बुध की दृष्टि है। शनि और बृहस्पति की दृष्टि धन के भाव यानी दूसरे भाव पर है। इससे आय के नए स्रोत बनेंगे ही, लेकिन पुराने स्रोतों में भी धनागमन होता रहेगा। मित्रों परिजनों के सहयोग से भी आय का कोई अवसर आपको दर्शकों मिल सकता है। आपको धन में वृद्धि होने की इस समय प्रबल संभावना है और बैंक बैलेंस आपके बनने के भी योग हैं। 22 अक्टूबर को मंगल गोचर बस पंचम भाव में पहुंच जाएंगे। यदि आपने कोई ऋण लिया है तो मंगल के इस गोचर के प्रभाव से उससे उबरने का अवसर भी इस महीने में आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, तो पुराने कर्ज से मुक्ति आपको इस महीने में मिल सकती है। यदि व्यापार में कोई निवेश करते हैं तो सोच समझ के आपको निवेश करना चाहिए, तभी आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे और उन्नति प्राप्त करेंगे। दर्शकों, बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कुछ सावधान रहने के लिए संकेत कर रहा है। आप इस महीने में स्वास्थ्य को लेकर जरा सी भी लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि आपकी लापरवाही आपको स्वास्थ्य को डाउन कर सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है आपका स्वास्थ्य खराब है और इस महीने में क्योंकि नेत्र संबंधी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड प्रेशर आदि बढ़ सकता है। क्यों? राशि स्वामी बुध की बकरी होकर के 2 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में चले जाएंगे, जहां मंगल और सूर्य पहले से ही उपस्थित होंगे। उस पर अष्टम भाव में बैठे बृहस्पति की भी दृष्टि होगी। यह सारी स्थितियां फेफड़ों छाती से संबंधित रोगों की तरफ इशारा भी करती हैं। आपको सावधान रहने की बहुत ही जरूरत है और स्वास्थ्य संबंधी रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए विशेष सतर्कता का यह समय है। सूर्य और मंगल का गोचर पंचम भाव में होने से सेहत में हल्के फुल्के सुधार की उम्मीद भी बनी रहेगी, लेकिन मंगल वहां से गुरु को चतुर्थ दृष्टि में देख रहे होंगे। बृहस्पति के और पीड़ित हो जाने से आपको पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ध्यान रखिएगा, अपने खान पान पर विशेष आप ध्यान रखिएगा।
अब बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन की स्थिति के बारे में। तो अक्टूबर का माह खट्टे मीठे मिले जुले परिणाम लेकर के प्रेम और वैवाहिक में आने वाला है। जिनके प्रेम संबंध चल रहे हैं उनके लिए महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। शुक्र और बुध दोनों पंचम भाव में होंगे। इससे अपने प्रीतम से नज़दीकियां आपकी बढ़ेंगी। साथ साथ समय बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा। पर शुक्र पहले सप्ताह में ही राशि परिवर्तन भी करने वाले हैं और उत्तरार्ध में पहले सूर्य और फिर मंगल में प्रवेश करने वाले हैं पंचम भाव। इसलिए पूर्वार्ध की मिठास को व्यर्थ ना जाने दें, उसका उपयोग और करें और लाभ उठाएं, जिससे आप अपने जीवन साथी के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकें और मधुर संबंध स्थापित भी होंगे। साथ में सामंजस्य भी आपका बढ़ेगा। 17 अक्टूबर को सूर्य का गोचर पंचम में होने से आपके स्वभाव में थोड़ी तलखी और थोड़ा हावी होने की प्रवृत्ति आ सकती है। इससे रिश्ते में थोड़ा तनाव उत्पन्न हो सकता है लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मिठास भी आपके रिश्तों में जरूर आएगी। आप यदि शादीशुदा लोगों की विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष के लोगों के साथ थोड़ा तालमेल बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि तालमेल बढ़ाएंगे तो आनंद और खुशी आप प्राप्त कर पाएंगे। बात करते हैं दर्शकों पारिवारिक जीवन के बारे में। तो पारिवारिक जीवन के सुखों के दृष्टिकोण से समय मिला जुला रहेगा। चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य की स्थिति होने से परिवार में किसी बात पर बेवजह ही गर्मा गर्मी हो सकती है, किसी बात पे वाद विवाद हो सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको अपने स्वभाव में मधुरता रखनी चाहिए। माता जी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, तो इसलिए आप अपनी माता जी का विशेष रूप से ध्यान रखें। अष्टम भाव में बैठे शनि और बृहस्पति के दूसरे भाव पर सीधी दृष्टि है, जिससे कुटुंब के लोगों का थोड़ा सहयोग मिलेगा। स्थितियों को बिगड़ने से बचाने के लिए कोई ना कोई पहल कर सकता है, आपको भी ऐसा प्रयास करना होगा। उत्तरार्ध में सूर्य के पंचम में जाने से स्थिति में कुछ सुधार होगा। प्रॉपर्टी संबंधित विवादों का निपटारा आपका हो सकता है, तो इसलिए यह महीना आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। क्योंकि मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने में किस प्रकार से उतार चढ़ाव रहेंगे, ये सब के बारे में हमने आपको जानकारी दी है। और दर्शकों इसी प्रकार नवंबर का राशि फल लेकर के पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए दर्शकों ओम नमः शिवाय।